अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, होप सो आप सब ठीक होंगे। गाइस आज मैं गई एक पाकिस्तानी शादी पर, सोचा मैंने कि मैं आप सबके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करूं। गाइस जैसे ही मैं पार्किंग से गुजरी मैंने देखा कि दुल्हन और उसके साथ एक लड़की जो बहुत ही एटीट्यूड के साथ दुल्हन को कभी कह रही है ये पोस्ट करो तो वो पोस्ट करो। बहुत ही गौर फिक्र के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये तो दुल्हन की बहन है। पोस्ट तो ऐसे बता रही है जैसे कैमरामैन से ज़्यादा ये बहुत बड़ी फोटोग्राफर है। भाई अगर तू इतनी ही बड़ी फोटोग्राफर है तो कैमरामैन को पैसे देने की क्या ज़रूरत थी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि दुल्हन को मैंने देखा कि वो फलांगे मारती हुई ऐसे आ रही थी जैसे उसके पीछे कोई मौत का फरिश्ता पड़ गया हो। अरे दुल्हन रुक तो सही, कहीं तेरे शरारे में अटक के तेरा पाँव आ गया तो भाई तुझे ये ना हो ससुराल जाने की बजाय एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि दुल्हन जो है वो गोल गोल घूमने लगी। मुझे तो लगा जैसे इसको चक्कर आ गए हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि दुल्हन पत्तों के साथ लिपट लिपट कर फोटोग्राफर को कह रही थी मेरी ऐसे तस्वीर बनाएं, ऐसे बनाएं, मेरा ये पोस्ट करें ताकि मुझे याद रहे कि मैंने आप लोगों को इतने पैसे दे के पिक्चर्स बनवाई थी। जैसे ही मैं हॉल में एंटर हुई मैंने एक लड़की को लाल जोड़े में ठुमके लगाते देखा। मैंने जब ऐनक लगाकर गौर किया मुझे लगा कि दुल्हन की भाभी होगी जिसको नंद के जाने की बहुत ही खुशी है, लेकिन ऐनक लगाने के बाद पता लगा अरे यार ये तो दुल्हन ही है। जैसे ही मैंने उसे देखा उसने शर्माना शुरू कर दिया जैसे इस जैसा तो सादा इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। फिर बारी आती है भाई हाल में फ़ोटोशूट की। फ़ोटोशूट का ये हाल था कि दुल्हन की बहन का जो जेवर था वो दुल्हन के दुपट्टे के साथ अटक गया और उसने उधर ही कहना शुरू कर दिया वानिया वानिया बस करो, क्या कर रही हो, मेरे कान में दर्द हो रही है। अब बारी आई फिर उस खास लम्हे की जब दुल्हन की बहन ठुमकती हुई आई और कहने लगी वानिया इधर साइन करो और हमारे मगरों लग जाओ। वानिया साहबा सोचने लगी और कहने लगी देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों करूंगी। दुल्हन की बहन बोली जल्दी कर लो इससे पहले कि मौलवी साहब घर चले जाएं। यहाँ साइन करो और जल्द ही हमारे घर से दफ़ा हो जाओ। भाई साइन करने के बाद तो दुल्हन ऊंची ऊंची कहने लगी आज मेरी शादी है। कुछ देर के बाद दोनों बहनें इतनी खुश थी कि हाथों पे हाथ मारी थी। शुक्र है हम में से कोई एक तो किसी की ज़िंदगी हराम करने के लिए उसके घर गया। इतने में दुल्हन की बहन ने एक्टिंग करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपनी बहन के मुंह में शादी का लड्डू डाला और कहा मुबारक हो, मुबारक हो। मैं इन सब मोमेंट्स को एंजॉय कर ही रही थी कि सबसे फनीस्ट और दिलचस्प मोमेंट आया शादी का। आई एक मेंबर जो एटीट्यूड से तो दुल्हन की हाला या पुप्पो लग रही थी। ही करती कुर्सी पर बैठी और सर पर मकारों की तरह प्यार देने लगी। हौसला तो पड़नी वैसे उनका रहा था, एटीट्यूड से तो ऐसा ही लग रहा था। 100 रुपये का नोट तलाश कर रही थी, वारने लगी 1000 का दुनिया को दिखाने के लिए कि मुझे अपनी भतीजी से बहुत मोहब्बत है। लेकिन भतीजी ने तो नोट 5000 का खींच दिया और पुप्पो या हाला तोबा तोबा करने लगी और कहने लगी वाह रब्बा सोनिया ए भाभी ने तरबियत की है। रुको रुको कैमरामैन, कैमरामैन मेरी बेटी के साथ फ़ोटो बनाना। ऐनक से घूरियाँ डालते हुए मक्कारों की तरह सर पे प्यार देने लगी ही करती हुई। आजो आजो भाभी जी तुसी भी आ जाओ, फलाने यकूब तू भी आ जा ही करते हुए। और दुल्हन रोने वाली शक्ल के साथ पुप्पो को जी पुप्पो करते हुए। जब पुप्पो या हाला स्टेज से चलेगी उसके बाद दुल्हन की बहन और उसका तो फ़ोटो शूट ही ख़त्म नहीं हो रहा था। कैमरामैन से कभी गोगल्स लगा के ऐसे एटीट्यूड में, कभी इस पोज में, कभी उस पोज में दोनों बहनें फ़ोटोज़ बना रही थी। कैमरामैन ने कहा कि अब बाजी फड़ो पखे ते ओदे नाल फ़ोटो बनाओ ताकि थोड़ी फ़ोटो ज़रा यूनिक लगे। दुल्हन की बहन ने ओके ओके करते हुए पंखों को पकड़ा, दुल्हन ने भी पकड़ा और ऐसे एटीट्यूड दिखा रही थी जैसे इसी पंखे से जाके उसने अपनी सास को हवा देनी है। लेकिन कैमरामैन इनको समझाते हुए कि बाजी खुदा दा वास्ता जे पखे दे नाल हवावां देना बंद करो ते फ़ोटो बनाओ अपनी। फिर दोनों बहनें एक दूसरे के साथ पीकली वाला पोज करने लगी जो हम अपने बचपन में करते होते थे खेलते हुए। इतनी ही देर में पुप्पो मकारों की तरह तस्बीह पकड़ते हुए आई और कहने लगी चल चल निकल निकल रुखसदी टाइम होता है। वो कहती पुप्पो क्या हो गया है, रुक जे अभी टाइम नहीं हुआ, मेरा फ़ोटोशूट रहता है। पुप्पो ने कहा जल्दी कर मगरों लथ मेरे भरा दे, जल्दी कर निकल निकल इथों। पुप्पो ने धक्का देते हुए
दुल्हन को हाल से बाहर निकालने की कोशिश की और दुल्हन की बहन जो है वो परेशानी से देखने लगी कि हमारी पुप्पो कर क्या रही हैं। पुप्पो रुक तो जाएं, अभी तो रुखसती का टाइम भी नहीं हुआ। पुप्पो ने क्या बस करो मेरे भरा दी ना जिम्मेदारियां नू घट होंदा, वो निकल इथों, छेती कर। फाइनली आ गया रुखसती का टाइम। दुल्हन रोते हुए अपनी पुप्पो के गले लगी तो पुप्पो मकारू की तरह कहने लगी खुश रह छेती कर, पहनू मिलो चल। बहन इमोशनल होकर अभी कहने ही लगी थी कि तुम याद होगी दुल्हन ने कहा रोना नहीं है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। इतने में दुल्हन ने 2 फलांगे लगाई और उतरते हुए बाय बाय करती निकल गई। आजकल की तो दुल्हनें रोती भी नहीं है, मैंने तो शादी से अंदाज़ा लगा लिया। दूसरी तरफ दुल्हन की माँ और बहन रो ही रही थी कि पुप्पो ने कहा चुप कर भाभी, शुक्र कर मगरो लत्थी है, तोबा। Okay guys, hope you like this one. Subscribe our channel. I hope you like this video. Bye bye and मिलते हैं next vlog में।